क्लास 10th। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब साथ साथ पढ़ रहे होंगे। आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया है और उसी के अकॉर्डिंग अब अपन 3rd चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो भी आपका पीछे के चैप्टर्स काटे गए हैं। ज़्यादातर स्टार्टिंग के चैप्टर आपके किसी भी सब्जेक्ट के नहीं हटाए गए हैं ताकि जो स्टार्टिंग में सिलेबस हो चुका है वो नहीं, बच्चों का लॉस नहीं हो और टीचर्स को भी डबल बर्डन नहीं हो। इसके अकॉर्डिंग आज हम लोग चैप्टर 3rd 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके 2 पार्ट्स हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये लियाम ओ फ्लैरली का है और ब्लैक एरोप्लेन जो है वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो रीड करेंगे आज हम। पहले बिफोर यू रीड देख लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट बहुत प्राचीन समय से, ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वायरिंग द स्काईज, बहुत पहले से ही मनुष्य को जिज्ञासा रही है, मनुष्य सपने देखता रहा है। किसके बारे में? स्काईज, है ना, आसमानों के बारे में, उड़ानों के बारे में। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर 2 कहानियाँ हैं जो फ्लाइंग के बारे में ही हैं। एक तो फर्स्ट जो पार्ट है, अ यंग सी गर्ल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग छोटा सा सीगल, सीगल होता है समुद्री पक्षी, वो क्या होता है? अफ्रेड टू फ्लाई, वो डरता है उड़ने से। हाउ डज ही कन्क्वायर हिज फेयर, वो अपने डर पर कन्क्वायर यानी विजय, जीत कैसे हासिल करेगा। ठीक है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, और सेकंड जो इसका पार्ट है वो किसके बारे में है? एक पायलट है जो खो जाता है एक स्टॉर्म क्लाउड्स में, बादलों का, तूफानी बादलों का दौर था और उसमें वो खो गया था। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है। ठीक है, इन 2 के बारे में अलग अलग स्टोरीज हैं। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, जो यंग सीगल है, फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया कि यंग सीगल की स्टोरी है। वो यंग सीगल जो पक्षी है, छोटा पक्षी है, वो डरता है उड़ने से कि कहीं ऐसा नहीं हो मैं उड़ूँ और समुद्र में गिर जाऊँ, कहीं ऐसा नहीं हो मैं उड़ूँ और खाई में गिर जाऊँ, ऐसा उसके बारे में है। बहुत अच्छी सी स्टोरी है, ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यंग सीगल जो छोटा पक्षी था वो अकेला था अपने लेज पर, जहाँ पर वो किनारे पर बैठे हुए थे तट पर, वहाँ वो अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके दोनों भाई और जो बहन है वो पहले ही उड़ चुके थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही। देखिए द डे दिया, इसका मतलब एक ही दिन है। ठीक है, द पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल होता है, आपको कई बार पहले भी बताया है कि द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल फॉर शोइंग डेफिनेटली कोई चीज़ है उसके बारे में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वो डरा करता था उड़ने से, विद देम, उनके साथ। सम हाउ, जैसे तैसे, वैन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ फ्लज, जैसे तैसे उसने एक प्रयास किया, छोटी सी दौड़ लगाई, किसके लिए? ब्रिंक होता है वो, ब्रिंक मतलब भी किनारा ही होता है, बैंक, ब्रिंक, लेज, किनारे के लिए आते हैं, मतलब जो तट, जिस तट पर, समुद्र के तट पर वो है उसके किनारे के लिए आएगी। वहाँ पर उसने पहले थोड़ी सी दौड़ लगाई, उड़ने से पहले, जैसे एरोप्लेन थोड़ा सा चलता है ना व्हील्स पे, फिर उसके बाद वो फ्लाई ओवर करता है, उसी तरह से उसने दौड़ लगाई। फिर फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, है ना, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अपने विंग्स को क्या किया? फ्लैप किया। फ्लैप करना आप समझते हो, फड़फड़ाना। ठीक है, अपने विंग्स को उसने फ्लैप किया, क्या करने के लिए? उड़ने के लिए। और ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, दूर दूर तक फैलाव, एक्सपेंस दूर दूर तक उसके फैलाव को, फैले हुए सी को, समुद्र को देखकर वो डर गया। स्ट्रेच्ड डाउन बीनेथ, उसने अपने आप को फिर नीचे खींच लिया, यानी जैसे ही पंख खोले वापस अपने पंखों को क्या कर लिया? समेट लिया, नीचे कर लिया। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और उसने देखा कि वास्तव में नीचे का हिस्सा बहुत बहुत गहरा लग रहा था उसे, माइल्स डाउन, मीलों नीचे। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो महसूस करता था कि निश्चित रूप से, सर्टेनली, सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चित रूप से, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, इसलिए वो फिर से क्या किया उसने? बेंट हिज हेड, अपना सिर नीचे झुकाया,
एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और फिर से दौड़कर उस छोटे से होल में, छिद्र में चला गया, अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, उस छेद में जहाँ वो रात को सोया था। अकेला रहा क्योंकि भाई बहन तो एक दिन पहले उड़ चुके थे, जा चुके थे, तो वो अपने उस होल में जाकर फिर से सो गया, लेट गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि उसके प्रत्येक भाई और बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख उससे भी छोटे थे, उसके जो भाई बहन उड़ के चले गए उनके पंख, कंपेयर कर दिया ना, शॉर्टर देन हिज ओन, उसके स्वयं के पंखों से शॉर्टर थे, छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो भी आराम से किनारों पे दौड़ लगाते थे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह फेल हो गया था, मतलब सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, वह असफल हो गया था। किसमें असफल हो गया? मस्टरिंग होता है करेज या साहस या उत्साह को फिर से जगाना, मतलब रिवाइव करना, फिर से पुनर्जागृत करना, अपने साहस को फिर से जगाना। तो वो अपने साहस को पुनः जगाने में क्या हो गया था? असक्षम हो गया, नहीं जगा पा रहा था, अपने अंदर वो साहस नहीं जुटा पा रहा था। टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्पैरेट, ठीक है, सो डिसएपरेट। देखो वो क्या कर नहीं पा रहा था, साहस नहीं जुटा पा रहा था। टू टेक दैट प्लंग, कि फिर से वो इस काम को कर सके, विच अपीयर्ड, जो उसको उसके सामने दिख रहा था, जो काम उसके सामने खड़ा था, क्या? उड़ने का, फ्लाई करने का। टू हिम सो डिसएपरेट, और इसी से वो बिल्कुल अकेला हो गया था, बहुत सेपरेट हो गया था। और उस अलगाव को वो खत्म करने के लिए उसके सामने रास्ता उसको दिख रहा था कि वो उड़कर उन तक पहुंच सकता था, बट वो उतना करेज अपने मस्टर अप नहीं कर पाया, अपने करेज को जुटा नहीं पाया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मदर फादर जो हैं वो दोनों उसके पास आए। किसके? उस बच्चे के, वो जो यंग सीगल था, पक्षी। आगे क्या हुआ देखिए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, बड़ी जोर जोर से वो उसको बुला रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, और उसको डांट भी रहे थे, थोड़ा फटकार भी रहे थे, है ना, कि थ्रेटनिंग, धमकाना होता है। थ्रेट आपने पढ़ा था ना उसमें, मॉडल्स में थ्रेट, धमकी देते हैं किसी को, है ना, तो थ्रेटनिंग धमकाना होता है, उसको डांट रहे थे। अपब्रेडिंग, देखो डांटना, फटकारना, धमकी देना, श्रीली, चीखते हुए, समझ रहे हो ना। जब कोई डांटता है तो ऐसे तो डांटेगा नहीं, वाह कुलदीप तुम बहुत सुंदर हो, नहीं कहेगा। डांटेगा तो कैसे डांटेगा कोई? अरे तुम कितने बदतमीज हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ऐसा काम नहीं किया, तुम इतना लेट क्यों आए, तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी, एंड ला जो भी है ना। तो इस तरीके से जब डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हमारे वॉइस में थोड़ा सा जोर होता है, और डांटने फटकारने का लहजा थोड़ा अलग ही होता है। टू लेट हिम स्ट्राव ऑन हिज लेज, किस लिए डांट रहे थे? कि अपने किनारे पर आओ। अनलेस ही फ्लू अवे, भले ही तुम नहीं दौड़ रहे हो तो उस होल में जाके तो मत छुपो, कहाँ जाकर के बिल में छुप गए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, क्या कहा उन्होंने? कि जो अगर वो मूव भी कर रहा है, अगर वो कुछ सीखेगा भी, तो वो उसके जीवन के लिए है। आप लोगों को भी हम लोग कई बार ये कहते हैं कि आप लोग कुछ सीखोगे, आप लोग कुछ करोगे, अपने लिए ही है, आपके लिए ही भला होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। आप पढ़ोगे तो आप ही सीखोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो किसका नुकसान है? आपका ही नुकसान है। उसी तरह से उसके पेरेंट्स ने उसको डांटा, फटकारा, थोड़ा धमकाया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये बात 24 घंटे पहले की है। ये जो घटना ऊपर बताई उस यंग सीगल ने, ये बात राइटर ने बताई है, लेकिन यहाँ पर कई बार आपने देखा है पशु पक्षियों का मानवीकरण किया जाता है, उनका ह्यूमैनिटाइज कर देते हैं, उसका मानवीकरण कर देते हैं, पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हो आप। कि कभी कभी जो अमूर्त वस्तुएं हैं, जो जिनमें जीवन नहीं होता, जो अलाइव नहीं है, या जो जैसी हैं वैसा नहीं उनको प्रेजेंट करके, और उनको उनसे ज़्यादा प्रेजेंट किया जाता है। जैसे जानवरों की, पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से कई बार ह्यूमन को प्रेरणा या मोटिवेट करने के लिए इस तरह की कहानियाँ इंक्लूड की जाती हैं ना। तो उसी तरह से ये पक्षी जो यंग सीगल है, उसकी स्टोरी आपके लिए इसीलिए प्रेजेंट की गई ताकि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट बनाने में, जैसे आप अपना किसी काम को करने में फर्स्ट अटैम्प्ट करते हो, फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करते हो कि मैं आज खुद से अपने इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स बनाऊंगा, मैं खुद से फ्रेम करूंगा, है ना, मैं खुद से एक स्टोरी फ्रेम करूंगा और इनको अपने वर्ड्स में लिखूंगा। तो ये जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट करते हो, आप पहली कोशिश करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपसे हो सकता है भूल हो, गलतियां हो सकता है सेकंड अटैम्प्ट में भी हो, लेकिन एक अटैम्प्ट ऐसा आएगा जब आप परफेक्टली
विदाउट एनी मिस्टेक आप अपने काम को परफेक्टली कर पाओगे। तो ये हुआ कैसे, पॉसिबल कब हुआ, जब आपने प्रयास किया, जब आपने कोशिश की। तो कोशिश ही ना करें, ये तो हम बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं जब हम कोशिश नहीं करते हैं। आपको हमेशा सारे टीचर्स यही मोटिवेट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। स्वयं करके जो हम सीखते हैं, स्वयं करके जब हम कुछ करते हैं नया, तो हमें खुद को भी बहुत खुशी मिलती है और उससे हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है और चीज़ें भी कैसी होती हैं, परमानेंट आपके मस्तिष्क में रहती हैं। जब आप खुद से कोई चीज़ क्रिएट करोगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद क्रिएट किया है तो आपको बनाना आता है, आप दोबारा फिर बना लोगे। इस तरह से आपको भी कोशिश करनी है। फिर अब क्या होता है, 24 आवर्स एगो की वो बात बता रहा है, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। सिंस यानी तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। नोबडी हैड कम नियर हिम, हैड लगाया है, नहीं आया था, यानी उन 24 घंटों से उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले से ही, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वह अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देख रहा था। चारों ओर इधर उधर दूर दूर उड़ रहे थे, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। ठीक है, उड़ रहे थे वो लोग इधर उधर। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और जो मदर फादर थे वो उनको परफेक्ट कर रहे थे। किसमें, आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान कैसे भरनी है ना, उसमें भी वो उसको परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, वो उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह से जब वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, तो उनको कैसे स्किम करना है। स्किम करना क्या होता है, हल्का उड़ना, कम उड़ना, है ना, थोड़ा थोड़ा उड़ना, पानी की सतह के पास तक, नीचे तक जाना, लहरों के नीचे तक जाना। आपने देखा है ना, पक्षियों को डाइव लगाते हैं कई बार, एकदम ऊपर से नीचे की ओर उड़ते हुए आते हैं, है ना। एक उड़ान जब वो पंखों को, दोनों पंखों को फ्लैप करते हुए, फ्लैपिंग करते हुए मतलब फड़फड़ाते हुए उड़ते हैं, और एक उड़ान होती है उनकी जब वो एकदम दोनों पंखों को सीधा फैलाए हुए, स्ट्रेच करे हुए, और सीधा एक प्लेन की तरह उड़ते जाते हैं, है ना। तो ये उनकी उड़ानों के तरीके हैं। जब उनको एक ही गति से उड़ना होता है तब तो वो फ्लैपिंग नहीं करते हैं। जब हमको जैसे आपको इसकी स्पीड बढ़ानी होती है तो आप साइकिल के पैडल को और तेज मारते हो, स्पीड बढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब स्पीड आपको लगता है कि पाँव दुख गए, तो थोड़ी देर आप रोक लेते हो, जिस स्पीड पे साइकिल चल रही है उस स्पीड पे उसको चलने देते हो। उसी तरह से फ्लाइट का भी है, जो बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं तो वो भी ऐसा करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वो उनको आपको बताया मैंने, स्किम करना सिखा रहे थे, है ना। हाउ टू डाइव और फिश फॉर फिश, किस तरह से ऊपर लहरों के ऊपर उड़ते हुए, और जैसे ही हम लोगों को फिश दिख जाए, है ना, जिस वाटर लेवल के ऊपर वो उड़ रहे हैं वहाँ उनको फिश दिख जाए, तो किस तरह से डाइव लगानी है, नीचे उतरकर फटाफट अपनी बीक से, चोंच से, और फिश को पकड़ना है, और किस तरह से अपना भोजन कलेक्ट करना है, ये सब भी उनके पेरेंट्स सिखा रहे थे, है ना। He had in fact seen his older brother catch his first herring, यहाँ तक कि उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है ना, ओल्डर, है ना, उसने पकड़ी, कैच की, क्या, अपना फर्स्ट शिकार, हैरिंग, एंड डेवोर इट, और उसने उसको क्या किया, हाँ, खाया, डेवोर इट, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो कहाँ खड़ा था, एक चट्टान के ऊपर खड़ा था। अपना शिकार लेके चट्टान के ऊपर चला गया, चोंच से वहाँ ले जाके डाल दिया और आराम से नोच नोच के खा रहा था। While his parents circled around raising a proud cackle, और while जब वो ऐसा कर रहा था, अपना शिकार खुद ले जाकर उसको ग्राइंड कर रहा था भोजन को, तो उसके जो पेरेंट्स थे चारों तरफ उसके सर्कल्ड, है ना, गोल गोल घूम रहे थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल, क्या कर रहे थे, अपने आप में बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके बेटे ने पहला शिकार ग्राइंड किया। जैसे आप लोग जब पहली बार कोई काम करते हो तो आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है ना। जब बच्चा पहला कदम चलना सीखता है तो माता पिता खुशी से फूले नहीं समाते, आज तो वो चला, आज तो वो चला, है ना। जब आप पहली बार अपने मुंह से कोई वर्ड निकालते हो, बचपन में जब आप छोटे थे, तो आपके मुंह से जब पहली बार मामा मामा पापा पापा कुछ भी निकला होगा, तो उस समय आपके पेरेंट्स को जो खुशी हुई होगी, शायद वैसी ही खुशी उस समय उनके पेरेंट्स को हो रही थी कि उसके बेबी ने पहली बार अपना शिकार खुद से पकड़ा, अपना भोजन खुद से प्राप्त किया। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो आराम से खा रहा था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और उस दिन सुबह पूरा जो परिवार है ना, वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, पठार, प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, पठार। ठीक है, तो उस पठारी चट्टानी भाग पर, जहाँ पर चट्टानें थी, बहुत सारी रॉक्स थी, है ना, उस पर पूरा परिवार जो था वो आराम से वॉक कर रहा था, है ना, घूम रहे थे सब इधर उधर। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज
कोवर्डाइज। कोवर्डाइज क्या होता है? कायरपंथी, है ना, कायरपंथी। कि किस तरह से, बल्कि इसके अपोजिट, अब वो उसके सामने ये सब कुछ कर रहे हैं, है ना, उसी के समुद्र के उस पार हैं वो लोग और ये समुद्र के इस तरफ है, या नदी के उस तरफ होंगे, नदी के इस तरफ होंगे, दोनों का बीच में वो वाटर वाला जो बॉडी है, जो भी वाटर बॉडी है, वो पॉन्ड है, रिवर है, झील है, जो भी है, एनीथिंग, है ना, तो उसके एक तरफ तो वो लोग हैं और एक तरफ ये है, तो वो उनको देख देख करके क्या कर रहा है? थोड़ा जेलस फील कर रहा होगा। हो सकता है उसको ये लग रहा है कि मुझे मेरे कायरपंथी पर वो क्या कर रहे हैं, मुझे एम्बैरस फील कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना, मुझे गिल्ट फील कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि देख इसने ऐसा कर लिया, तुम नहीं उठ रहे हो, तुम नहीं उड़ना चाहते हो, है ना, इस तरह से टॉन्ट करते हुए। टॉन्ट हो गया ना, ताना मारने का लहजा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूरज असेंडिंग, चढ़ने लगा। देखिए असेंडिंग, छोटे से बड़ा, यानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है सूरज, तो असेंडिंग द स्काई, सूरज आसमान में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और चमक रहा था, उसका चेहरा दक्षिण की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He felt the heat, उसे बड़ा गर्म फील हो रहा था, क्योंकि since the previous nightfall, कल रात हुई जब से उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg. वो क्या किया? थोड़ा सा धीरे धीरे बाहर आया, brink of the ledge, थोड़ा तट पर आया, तट की तरफ, किनारे की तरफ आया, है ना, और फिर क्या किया उसने? स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन, दूसरे पैर को छुपाकर। अंडर हिज विंग, कहाँ पर छुपाया दूसरे पैर को? एक पैर को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। आपने देखा है ना कई बार पानी के बीच में पक्षी एक टांग पे खड़ा रहता है। ही क्लोज वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली। ठीक है, ये देखिए आपको दिखा रखा है चट्टान से किस तरह से उड़ान भरी है पिक्चर में। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और नाटक करने लगा। प्रिटेंडेड मतलब नाटक करना, ठीक है, दिखावा, झूठा दिखावा। नाटक करने लगा। टू बी फॉलिंग अस्लीप, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? कि मैं सो गया हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जब तक कि उन लोगों ने उसकी तरफ नोटिस नहीं किया। किसने? उसकी फैमिली मेम्बर्स ने। तब तक वो उनको ऐसा नाटक करके दिखा रहा था। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. क्या देखा उसने? उसके जो दोनों ब्रदर्स हैं और सिस्टर हैं, वो लोग लेटे हुए हैं। कहाँ पर? वहाँ चट्टान के ऊपर, पठार के ऊपर। डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और अपने अपनी गर्दन को उन्होंने अपने अपने अंदर घुसा रखा है। आपने देखा ना, पक्षी कई बार अपनी गर्दन को थोड़ा पंखों के बीच में घुसा सा लेते हैं अंदर सा। कबूतर को भी देखा होगा आपने, जब उसको गुटरगू करता है, कई बार अपनी गर्दन अंदर घुसा लेता है, फिर बाहर निकालता है पंखों के बीच में से, है ना। उसी तरह से उसने भी कर रखा था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिताजी थे वो क्या कर रहे थे? प्रीनिंग होता है प्रयास करना, कोशिश करना, है ना। किस चीज़ का प्रयास कर रहे थे? हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके पिता भी वाइट कलर के हैं, ये पता चल रहा है ना। पीठ, बैक यानी पीठ, तो उसके पिता की जो वाइट बैक है, पीठ है जो, यानी पंख जहाँ पर हैं वाइट कलर के फेदर्स हैं उनके, उसको प्रीनिंग। कई बार आपने देखा ना, सिकुड़ जाते हैं उनके पंख, इधर उधर थोड़े आड़े तिरछे घुसे घुसे से हो जाते हैं, उनको वो वापस थोड़ा सीधा करते हैं, अपनी चोंच डाल डाल के वो अपने पंखों को सीधा कर लेते हैं। देखना, कभी नोटिस करना बर्ड्स को, वो अपने आप का बड़ा केयर करते हैं, वो अपने आप बड़ा ध्यान रखते हैं, अपनी खूबसूरती का भी, और अपना पूरा अपडेट रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। वो अस्त व्यस्त नहीं रहते। जैसे आप बैठते हो कहीं नीचे तो आपके कपड़े सिकुड़ जाते हैं, है ना, फिर आप खड़े होते हो तो उनको सिकुड़े हुए कपड़ों को, सल को सही करते हो। उसी तरह से वो उड़ के आते हैं तो उनके पंख जो हैं, विंग्स, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं और उनको वो सही करते हैं कई बार, ठीक है। या नहा के आते हैं तो उनके पंख गीले होने की वजह से चिपक जाते हैं, उनको वो प्रॉपर, जैसे अपने बाल गीले होते हैं तो चिपक जाते हैं, फिर उनको अपन वापस पूरा खोलते हैं ना, उसी तरह से वो अपने पंखों को भी पूरा खोलना क्या कहलाता है? प्रीनिंग, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आता होगा, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछा कीजिए, और पूछने से ही आपको ज़्यादा बेटर आएगा। फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, यहाँ तक कर लिया था हमने। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ जो थी वो उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वह खड़ी हुई थी उस ऊँचे हम्प यानी जैसे कुबड़ होता है ना, ऊँट का कुबड़, उसको हम्प बोलते हैं। ऊपर उठा हुआ, थोड़ी ऊंची चट्टान है, और चट्टान में भी थोड़ा ऊंचा उठा हुआ सा भाग है, उसके ऊपर, है ना, उसकी माँ खड़ी हुई थी और वो उसको देख रही थी।
हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उनका वाइट ब्रेस्ट छाती है ना, थ्रस्ट फॉरवर्ड बिल्कुल सामने की ओर थी। नाउ एंड अगेन, अब और फिर दोबारा, शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश, अब उसकी माँ ने क्या किया, एक फिश का पीस टॉर किया, फाड़ा, है ना, एक फिश का पीस लिया और उसको फाड़ा। दैट ले हर एट हर फीट, जो उनके पैर में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उसको उसने अपनी चोंच में चट्टान से उठाया और उसको खाने लगी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब जब उसने दूर से वो एक आंख बंद करके देख रहा था ना, अपने पेरेंट्स को वॉच कर रहा था, कौन, यंग सीगल, है ना, तो उसने अपनी मदर को जब ये टॉर करके और फिश के टुकड़े को खाते हुए देखा, है ना, तो उस फूड को देखकर, है ना, मैडन, उसने उसको पागल कर दिया। उस साइट ने, उस दृश्य ने उसको बिल्कुल पागल कर दिया। कैसे, जब आपको बहुत तेज जबरदस्त भूख लगी हो और कहीं से अचानक बहुत टेस्टी खाने की खुशबू आने लग जाए, तो आपकी भूख क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड होने लगती है। ऐसा लगता है ना कि अब तो बस मिल ही जाए खाने को। तो वैसे ही उसको खाने को मतलब बिल्कुल पागल हो गया वो, उसको ऐसा लग रहा था बस अब दे दो, है ना। फिर क्या हुआ, देखो, मैडन्ड हो गया वो, बिल्कुल पागल जैसा हो गया। क्या किया उसने, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस तरीके से चीर फाड़ करके खाने को खाना, भोजन को खाना उसे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे आपने देखा ना, मैगी खाते हो आप, उसको रोल 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 करते हो और फिर उसके बाद नीचे वो लटकती है तो उसको सब करके खाते हो, है ना, उसमें बड़ा आनंद आता है आपको, है ना। कई बार आपको कुछ चीज़ें आपको चाट के खाने में बड़ा अच्छा लगता है, चटकारे ले लेके खाते हो, खट्टी चीज़ें आप खाते हो तो उसको जीभ से चट चट करके आवाज़ करते हो। तो वैसे ही खाने की अपनी अपनी स्टाइल है ना। कुछ लोगों को हाथों से ही दाल चावल खाना पसंद है, कुछ को स्पून से पसंद है, तो अपनी अपनी स्टाइल है, उसको चीर फाड़ करके खाना अच्छा लगता है। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी चोंच को, है ना, बार बार वो मतलब मुंह में पानी आ रहा था उसके, बस वो चोंच को हिलाने लगा और फिर उसने आवाज़ निकाली। क्या कहा उसने, गा 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 गा, है ना, बच्चे जिस तरह से आवाज़ करते हैं वो पक्षियों की, भाई पक्षियों का स्वर है तो वही समझ पाएंगे। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो उनसे मतलब रिक्वेस्ट करने लगा, बैग करने लगा, जैसे नहीं, निवेदन करने लगा कि उसे भी थोड़ा भोजन दे दीजिए। गौ कोल, ये उसका साउंड है ना, जिस तरह की भी वो पक्षी आवाज़ निकालते हैं, साउंड दिया है। शी स्क्रीम्ड बैक, वो फिर से उन्होंने आवाज़ लगाई, उसकी मम्मी ने, डैरिसिवली का मतलब क्या है, इस तरीके से जैसे उसने किसी को जैसे नहीं, थोड़ा स्टूपिड, मूर्खता दिखाते हुए सा, कि मतलब तुम तो हो बस ऐसे ही बैठे रहो, कोई नहीं देगा तुमको, है ना, कोई नहीं बताने वाला आप तुमको, इस तरह से उसकी माँ ने थोड़ा सा उसको डांटा। फिर क्या हुआ, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो साधारण रूप से मांगता ही रहा अपनी मम्मी से, है ना। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट बाद ही वो थोड़ा सा धीरे से, अटर्ड होता है बुदबुदाना, जब अपन धीरे से मन में कुछ बोलते हैं ना, तो उसकी एक चीख निकली। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी माँ ने क्या किया, उस पीस को अपनी चोंच में उठाया और उस यंग सीगल जो नहीं उड़ रहा था ना, उसके चारों ओर उस पीस को दिखा दिखा कर, आप भी नहीं कई बार कोई चीज़ खा खा के किसी को टिंगाते हो, देख देख मेरे पास तो ये है ना, देख मैं खा रहा हूँ, उसको देख देख के आप थोड़ा थोड़ा सा चाट चाट के उस चीज़ को खाओगे, धीरे धीरे खाओगे। ऐसा छोटे और बड़े भाई बहनों में अक्सर होता है कि बड़ा या छोटा जो भी है, जिसकी भी आदत धीरे धीरे खाने की होती है, वो क्या करता है, खुद का तो जल्दी जल्दी खा लिया उस सामने वाले ने, अब उसको दूसरे ने जिसने बचा के रखा है वो थोड़ा थोड़ा सा चाट चाट के उसको दिखा दिखा के खाएगा, देख मेरे पास तो अभी तक है ना। इसी तरह से उसकी माँ उसको दिखाते हुए उड़ रही थी कि शायद इसके अंदर कुछ करे जाए, शायद ये अपने लिए कुछ करे, भूखा है तो ये शायद ऐसा करे। कई बार आप देखते हो, आपको कुछ पनिशमेंट देना होता है तो मम्मी सबसे पहला पनिशमेंट क्या देती है, आज तो तुमको मैं खाना नहीं दूंगी, देख लेना तुम, आज तो तुमको मैं शाम तक देखना भूखा ही रखूंगी, देखती हूँ तुम क्या कैसे नहीं करते ये काम, है ना। तो इसी तरीके का, कैसे नहीं उड़ते तुम, उसके मदर फादर उसको एक क्यों पनिश कर रहे हैं, भाई उनको मज़ा थोड़ी आ रहा है भूखा रख के अपने बच्चे को, क्यों पनिश करें, ताकि वो सीखे। तो आपको भी कई बार ऐसे हार्ड होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, आपके टीचर्स भी आपके प्रति कई बार हार्ड होते हैं, उनका रुख, उनका बिहेवियर आपको बहुत बुरा लगता है कि देखो हमको ऐसे डांट रहे हैं, देखो हमको ऐसे कह रहे हैं, है ना। लेकिन वो एक्चुअली किस लिए होता है, आपके साहस को, आपके कर्तव्यों को, आपके कामों को बेटर करवाने के लिए। ये आपको इतनी समझ रखनी ही चाहिए कि हमको क्यों डांटा जा रहा है, हमको क्यों टोका जा रहा है, हमें क्यों फटकारा जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है, आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड, सॉरी ये यहाँ तक हो गया था, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट ही लीन्ड आउट। अब क्या हुआ देखो, लीन्ड आउट, बाहर आया, है ना,
ईगरली, बड़ा ही उतावला होकर, ईगरली होता है उतावला, बड़ा ही उतावला होकर के बाहर आया। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, उसने अपनी रॉक जहाँ पर चट्टान पर बैठा था उसको अपने पैरों से क्या किया, उसको टैप किया, ठक ठक करते ना। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और पास आने के लिए, किसके, अपनी मदर के, है ना। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो दूर तक उड़ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके जस्ट अपोजिट थी, शी हॉल्टेड, वो चिल्लाई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख बिल्कुल कैसे हो गए थे, मोशनलेस, हिलडुल भी नहीं रहे थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। देखो ध्यान दो, यहाँ पे हिज जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, बच्चे के लिए, और हर जो आ रहा है वो मदर के लिए, है ना। इसका मतलब वो उड़ चुका था, उसने वो फूड देखते देखते, और उसकी तरफ वो कब उसने उड़ान भरी उसको खुद को पता नहीं चला, है ना। वो कब अप हुआ, उसने कब अपने पंख फ्लैप किए, और कैसे वो उड़ करके अपनी मदर के उस भोजन के पीछे पीछे वो चोंच की तरफ, उसकी अपनी माँ की बीक तक वो पहुंच चुका था। ठीक है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, कुछ देर उसने आश्चर्य से वेट किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो आश्चर्यचकित हो रहा था कि वो पास क्यों नहीं आ रही है ना। भाई उनकी तरफ वो बढ़ रहा है तो वो पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तब, मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल हुआ वो, ही डाइव्ड एट द फिश, वो झपट पड़ा किसके ऊपर, फिश के ऊपर। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, जब उसने देखा, एक लाउड स्क्रीम, बहुत तीखी चीख निकली उसके मुंह से जब वो गिर रहा था। ही फेल, वो गिरने लगा, आउटवर्ड्स, बिल्कुल नीचे जाने लगा, है ना, बाहर की तरफ निकलने लगा, इनटू स्पेस, उसको ऐसे लगा जैसे कहीं स्पेस में खो गया है वो, है ना। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तभी एक खतरनाक, मॉन्स्टर्स मतलब जैसे भूतैया डर, है ना, भूत वाला, भूतेला डर, ऐसा डर, टेरर, भय। सीज्ड, उसने रोक दिया हो उसको। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और अभी तक भी उसका हार्ट जो है ऐसा लग रहा था बिल्कुल रुक गया है, धड़कना रुक गया है, धड़कनें रुक गई हैं। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और ऐसा केवल 1 मिनट के लिए ही हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख खुल चुके थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, जो हवा है वो तेजी से उसकी छाती को चीरती हुई निकल रही थी। फेदर्स, ब्रेस्ट फेदर्स, उसकी छाती के जो फेदर्स थे, पंख थे, उनको चीरती हुई निकल रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर कहाँ जा रही थी, उसके पेट की तरफ। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों की विपरीत दिशा में। ठीक है, हवा उसके पंखों के विपरीत दिशा में चल जा रही थी, क्योंकि जब उड़ रहा है तो वो कट रही है ना, हवा तो दूसरी साइड में ही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा की वजह से उसके पंख जैसे कोई कटे जा रहे हैं, है ना। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो कभी ऊपर हो रहा था, कभी नीचे हो रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर भी नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी क्या होता है, ऐसी स्थिति जब आप थोड़ा सा नर्वसनेस फील करते हो, उसको बोलते हैं थोड़ा सा नर्वस होते हुए, है ना, बुझापन, थोड़ा सा बुझा सा फील हो रहा था, क्योंकि भूखा भी था। आपको मालूम है 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया, पढ़ा अपन ने पीछे। फिर क्या हुआ, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, एक बार फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स, और अब वो आराम से ऊपर की ओर उड़ा। गा 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 गॉल को ये साउंड दिए हुए है। हिज मदर सो फास्ट हिम, उसकी मदर उसके पीछे ही थी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख जो हैं बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को फिर से आंसर दिया, चीख करके, चिल्ला करके, देखो मम्मा मैंने उड़ गया, देखो मम्मा, है ना, अपनी लैंग्वेज में वो यही बोल रहा था शायद। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, तभी उसने देखा उसके पापा भी उसके ऊपर उड़ रहे हैं, स्क्रीमिंग और चीख रहे हैं। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके भाई और उसकी दोनों बहनें भी उसके साथ उड़ रही हैं, है ना। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइव, ये सब उनके टाइप्स हैं, है ना, कि कभी एक के ऊपर एक आते हैं, कभी नीचे जाते हैं एक दूसरे के साथ में, मतलब वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अच्छी तरीके से वो मतलब मज़े कर रहे हैं, आराम से सारे के सारे एक साथ उड़ रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल भूल गया था कि वो कभी भी नहीं उड़ सकता। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रीली,
चीखते चिल्लाते हुए, मजे की ध्वनियाँ निकालते हुए। आप लोग जब झूले पे झूला झूलते हो, आपने खुद देखा है किस तरह से आप चीखते हो, चिल्लाते हो, जोर जोर से आवाज़ें निकालते हो झूले पे आप, है ना। ऐसा लगता है बिल्कुल बस झूले के ऊपर आप आसमान में ही उड़ जाओगे। तो उसी तरह से उसको भी बहुत खुशी हो रही थी जब आप कोई काम कर लेते हो फर्स्ट टाइम, तो आप भी कहते हो ना, या वाओ आई हैव डन इट, है ना। इस तरह से उसने कर लिया तो उसको खुशी हो रही थी कि वो उड़ लिया। He was near the sea now, अब वो समुद्र के बहुत समीप था। Flying straight over it, उसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, ओशियन और सी, देखो सी थोड़ा सा छोटा बॉडी वाटर बॉडी होता है किसके बजाय, ओशियन से। ओशियन क्या है, महासागर, और सी क्या है, समुद्र या सागर। He saw a vast green sea, वो देख रहा था, उसने देखा खूब वास्ट, वास्ट यानी बिग, वास्ट का मतलब भी बिग और ह्यूज होता है, बहुत बड़ा। ग्रीन सी, बीनेथ नीचे, बीनेथ यानी अंडर, अंडर हिम अपने नीचे वो देख रहा था खूब बड़े बड़े समुद्र को। विद लिटिल रिड्स मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली। ठीक है, देखिए अब उसने क्या किया, बड़ी ही तेजी से उस की ओर वो छोटे छोटे गुलाचे भरते हुए वहाँ से उड़ता हुआ कहाँ गया, किनारे पर आया, है ना। टर्न्ड हिज बीक, अपनी चोंच मोड़ी साइड वेज, अगल बगल की तरफ। एंड कॉड, कॉड मतलब थोड़ा सा फिर से उसने आवाज़ लगाई। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसी के आगे उसके ब्रदर सिस्टर वगैरह सब उस समुद्र के पास में उड़ रहे थे नीचे की तरफ। क्यों उड़ रहे थे नीचे की तरफ, ताकि वो वहाँ पर कुछ डाइव करके शायद फिश वगैरह ले सकें, है ना। कॉलिंग श्रीली, देखिए बेकॉनिंग एंड कॉलिंग श्रीली, है ना, वो उसको डांट भी रहे थे और चीख भी रहे थे, है ना। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने नीचे पैर छोड़ दिए, टू स्टैंड किस पर, खड़े होने के लिए, उस ग्रीन सी पर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसने देखा कि उसके पाँव तो उसके अंदर डूब रहे हैं समुद्र के अंदर, है ना। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर से फिर चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया फिर से उड़ने के लिए, क्योंकि उसने देखा ना कि उसके पाँव तो डूबने लगे। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, टायर्ड एंड वीक विद हंगर, है ना। बट ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था क्योंकि बहुत दूर तक उड़ के भी आया। एंड वीक, और कमजोरी महसूस कर रहा था, किसके कारण, भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड होता है थक जाना, बुरी तरह से पच जाना, बिल्कुल शिथिल पड़ जाना, है ना। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि ये स्ट्रेंज अजीबोगरीब एक्सरसाइज उसने फर्स्ट टाइम की थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पाँव डूब रहे थे हरे समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तभी उसके पेट में वो समुद्र जो है वो टच हुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वो और ज़्यादा नहीं डूबा, है ना। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका परिवार जो था वो आराम से उसको चिल्ला रहे थे। आवाज़ ऐसे अभिवादन करते हैं ना, स्क्रीमिंग यहाँ पे चीखना चिल्लाना खुशी वाला है ना। प्रेजिंग यानी तारीफ करना, प्रशंसा करना। एडमायर, प्रेजिंग का सिमिलर वर्ड पूछे, सिनोनिम पूछे तो एडमायर, है ना। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश एक टाइप ऑफ फिश होता है ना, फिश का टाइप होता है। तो डॉग फिश का एक पीस उसको वो लोग ऑफर कर रहे थे कि लो 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 ये खा लो, चोंच में एक दूसरे की बीक में देकर के वो लोग खाते हैं। आपने देखा है जिस तरह से आप हाथों से खिलाते हो खाते हो, उसी तरह से वो अपने बीक से खाते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान बना ली। एक बार हाथों हाथ इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप लोग। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डरता था वो। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, क्या आपको क्या लगता है सारे जो भी बर्ड्स हैं वो अपना फर्स्ट फ्लाइट जब बनाते हैं, पहली उड़ान जब भरते हैं तो उन सबको ऐसे ही डर लगता है। देन अदर्स, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, आपको क्या लगता है जो ह्यूमन बेबी होता है वो भी अपना पहला अपना स्टेप लेता है चलने के लिए तो वो भी इतना ही डरता है। तो रियलिटी है ये, तो इसका पॉजिटिव ही आंसर आएगा। आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि यस, है ना, हर पक्षी इसी तरह से फील करता है। और ऑल्सो द ह्यूमन बेबी ऑल्सो चैलेंज हिज फर्स्ट स्टेप, वो भी चैलेंज करता है अपने फर्स्ट स्टेप को, कि वो भी अफ्रेड करता है, वो भी डरता है। तभी तो जो हमारे जो एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो हेल्प करते हैं, हमारा चलना सिखाते हैं, हमारी फिंगर पकड़ते हैं। द साइट होता है दृश्य, साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, वो दृश्य जो भोजन का था उसने उसको पागल कर दिया था। व्हाट डज ही सजेस्ट, दिस सजेस्ट, इस बात से क्या महसूस होता है जब आप बहुत ज़बरदस्त भूखे होते हो तो आपको क्या लगता है, बस कुछ भी मिल जाए और जो भी मिल जाए मैं उसे खा लूँ।
कंपेल्ड द यंग सीगल, शायद फाइनली फ्लाई करने में इसी बात ने कंपेल किया, उसको फोर्स किया। कंपेल करना क्या होता है? फोर्स, है ना। इसी बात ने, उसकी भूख नहीं तो उसको फोर्स किया। अगर हमारे पास अभाव नहीं होगा, जैसा कि आप लोग सुन रहे हो, जानते हो, सब सुनते हो कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता फील नहीं होती तब तक हम किसी चीज़ को करने का प्रयास नहीं करते। मम्मी जब तक बीमार नहीं हुई तब तक हम किचन में जाके हमने देखा ही नहीं कि वास्तव में किचन में भी क्या काम कैसे करना पड़ता है। इतनी गर्मी में मम्मी रोज़ खाना कैसे बनाती है ना। लेकिन जब मम्मी बीमार हुई तो आप किचन में गए और आपको पता चला कि वास्तव में मम्मी रोज़ कितनी गर्मी सहन करती हैं, कितना पसीना पोंछते पोंछते उनका चेहरा जलने लगता होगा और किस तरह से वो रोज़ हम लोगों के लिए खाना बनाती है। तो वही वाली बात है, जब तक आपने झेला नहीं तब तक आपको पता क्या चलेगा। उसने भूख को बर्दाश्त किया और उस भूख ने उसको प्रेरित किया, मोटिवेट किया, किस काम को करने के लिए? उड़ने के लिए। यहाँ मोटिवेशन काम कर रहा है, यही प्रेरणा होती है, यही मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है और इसी को आपके अंदर जगाने की ज़रूरत है। दे वर बैकॉनिंग टू हिम, बैकॉनिंग होता है उसको डांटना फटकारना, है ना। वाई डिड सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम, क्यों धमका रहे थे उसके मदर फादर? कैजुअल हिम टू फ्लाई, क्यों डांट रहे थे उसको? आपको पता है ना, क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर रहा था, प्रयास नहीं कर रहा था। और बिना कोशिश के, बिना एफर्ट के आप कोई नया काम नहीं सीख सकते, है ना। वो डर रहा था, वो बार बार पिछड़ रहा था। आपको भी तो यही कहते हैं ना, कायर मत बनो, मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना सीखो, है ना। स्ट्रांग बनो, बी ब्रेव, हमेशा यही कहते हैं आपको सब। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपको भी किसी इसी तरीके का कोई सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हुआ है जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो, है ना, इस तरह का समथिंग कुछ आपकी लाइफ में है तो आप डिस्कस कीजिए, ठीक है, आप अपने ग्रुप्स में। इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग, ये जो बर्ड फ्लाइंग है, पक्षियों की जो उड़ान होती है, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, ये एक प्राकृतिक क्रिया है ना। पता है आपको, ये प्राकृतिक क्रिया है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, इसके लिए कोई वो प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेते हैं, है ना, जैसे आप लोग लेते हैं, जैसे हम लेते हैं। मनुष्य क्या करता है? टीचर बनना है, बीएड कर लो, हमको नेट कॉलेज लेक्चरर बनना है, नेट फाइट करो, है ना। एक डिग्री लेते हैं पहले, तब हम उसके लिए ऑथराइज होते हैं, है ना। इनको कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, इनका बॉडी इसी तरह का बना होता है कि वो उड़ सकते हैं, उनको भगवान ने शरीर इसी तरह का दिया है। नेक्स्ट है कंक्लूजन निकालना है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप छोड़ भी सकते हो, लास्ट वाला क्वेश्चन। पर हाँ ठीक है, एक डिस्कस करने का है, रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, कि किस तरह से कभी भी कोई हम स्टेप लेते हैं, नया काम करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है किस चीज़ की? सफलता और असफलता दोनों की, है ना। हमारे प्रयास, हमारी कोशिश, हमारे एफर्ट्स यही तय करते हैं कि हम सफल होंगे या असफल होंगे, हम सक्सेस होंगे या अनसक्सेसफुल रहेंगे, है ना। यानी हम जितना शिद्दत से प्रयास करेंगे उतनी ही शिद्दत से सफलता हमारे सामने खड़ी होगी। इसलिए आप सबको मेरा इस चैप्टर के एंड में यही कहना है कि आप सभी प्रयास करना कभी नहीं छोड़ें, एंड बी ब्रेव एंड डू एफर्ट्स फॉर योर न्यू अटेम्प्ट्स एंड फॉर योर लाइफ। इट इज़ हेल्पफुल टू ब्रिंग अप यू।